गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स में से अब हमें लेना है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड जो थे वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने अपने 7 एक्सियोम दिए हैं और 5 पोस्टुलेट दिए, बराबर। जो जनरली जो है हम इसे जानते हैं, ये बात हमें पता है और इसी चीज़ के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो इन्होंने देखो सबसे पहले हमको 7 एक्सियोम दिए हैं जो हमें बोलते हैं। फर्स्ट जो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनादर वन अनादर, बराबर। देखो यहाँ पे जैसे ए जो है ए इक्वल है एक्स के और बी इक्वल है एक्स के, तो ए और बी जो है वो दोनों इक्वल होंगे, बराबर ना। हम इन दोनों का रिलेशन जो है इक्वल बता सकते हैं, बराबर ना। जैसे ए जो है वो कोई बॉय है तो वो 4 ईयर का है, तो बी जो है वो कोई बॉय वो भी 4 ईयर का है, तो ए और बी जो है वो दोनों इक्वल हुए। इनके फर्स्ट एक्सियम में इन्होंने ये बोला है कि कोई भी चीज़ जो इक्वल है वो हमेशा इक्वल रहेगी दूसरे चीज़ के, बराबर ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनादर। अभी इन्होंने दूसरा एक्सियम दिया है, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। हम इक्वल नंबर को ऐड करेंगे, उसमें इक्वल नंबर ऐड करेंगे तो हमें जो होल मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा। जैसे 5 + 2 इक्वल टू 5 + 2। यहाँ पे समझो सपोज मैंने लिया 5 और यहाँ पे 5, अब इसमें मैं 2 प्लस करूँ और इसमें भी 2 प्लस करूँ तो मुझे 7 ही मिलेगा, बराबर ना। यहाँ पर भी 7 आया और यहाँ पर भी 7 आया। तो इन्होंने अपने दूसरे एक्सियम में बोला है कि हम कोई भी इक्वल नंबर ले और उसमें इक्वल नंबर ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक इक्वल नंबर ही होगा। फिर थर्ड एक्सियम में बोला है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अब हम कोई इक्वल नंबर में से कोई इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा, बराबर। देखो यहाँ पे जैसे ये 5 - 2 5 - 2 ये मेरे दोनों इक्वल नंबर है, इसमें से मैंने माइनस करा तो मुझे 3 मिला, बराबर। तो ये भी मेरा इक्वल ही हुआ, बराबर। फोर्थ है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनादर आर इक्वल इन वन अनादर, बराबर ना। तो देखो अब यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊँ और इसके ऊपर दूसरी लाइन बनाऊँ तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल रहेगी। ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ से एक लाइन बनाई और इसके ऊपर मैं दूसरी लाइन बनाती हूँ तो ये लाइन ये इस लाइन के बराबर होगी, बराबर। अब फिफ्थ है, द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। जो हमारा पूरा नंबर है वो उसके पार्ट से बड़ा होगा। तो देखो होल यानी सारा और पार्ट यानी टुकड़ा। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाती हूँ ए और बी। अब यहाँ पर मैं इसके टुकड़े करूँगी, 10 सेंटीमीटर लूँ, 20 सेंटीमीटर लूँ, इसे मैं कट करूँ 2 सेंटीमीटर में, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा पूरा जो है वो रहेगा 10 सेंटीमीटर, पार्ट जो है उसका छोटा रहेगा, बराबर ना। तो इन्होंने बोला है द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। तो बड़ा क्या है हमारे यहाँ पर 10 और छोटा क्या है 2, बराबर ना। और आपको पता ही है कि हमेशा पूरा जो है वो बड़ा होता है और छोटा कौन सा होगा, जो पार्ट है वो, बराबर। अब 6 में इन्होंने क्या बोला है, 6 में बोला है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनादर। यानी ये जो हमारा फर्स्ट वाला एक्सियम था उसी का उल्टा, बराबर ना। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो हमारा क्या है, ए और बी जो है वो हमारा डबल है ना। तो ये जो है वो 2x और 2x के बराबर ही होगा, बराबर ना। ए जो है मैं उसे 2x लेती हूँ, बी जो है उसे 2x लेती हूँ, तो ए बी भी जो है मेरा बराबर ही होगा, बराबर ना। ये जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा सेम टू सेम वैसा ही। फिर सेवन्थ वाला है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनादर, है ना। कोई भी चीज़ जो है वो उसके हाफ के इक्वल होती है, बराबर ना, दूसरे पार्ट के। तो ए इक्वल टू हाफ एक्स और बी इक्वल टू हाफ एक्स, तो ए बी जो हुए वो दोनों बराबर हुए। तो ये जो एक्सियम है हम जनरली हमारे सारे मैथमेटिक्स में हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं और ये एकदम इजी है। अब इसके बाद इन्होंने क्या दिए थे, पोस्टुलेट, यानी इनके थोड़े सिद्धांत थे जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला सिद्धांत क्या दिया है, सबसे पहला पोस्टुलेट दिया है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बराबर ना। हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बना सकते हैं। ये देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी मेरी स्ट्रेट लाइन बनती है, बराबर ना। फिर दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया है,
अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अब ये जो मैंने पॉइंट बनाया है इसको मैं कितने भी एंड तक प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बराबर, सही है ना। ये इसको मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ये तो प्रोड्यूस हो ही जाता है, ये तो हमको पता ही है, बराबर ना। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है थर्ड पोस्टुलेट में, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब सर्कल भी जो है उसे मैं कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस से बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने बनाया, ये मैंने पॉइंट लिया ओ और ये इसे मैंने 3 सेंटीमीटर बनाया। अब मैं यहाँ पर जो हूँ कोई दूसरा पॉइंट लेती हूँ ओ और इसे मैं 4 सेंटीमीटर बना सकती हूँ, बराबर ना। तो ये भी जो है हमें पता है। फिर फोर्थ पोस्टुलेट है इनका, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर ना। राइट एंगल में हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको यही बात ध्यान रखना है कि ये इसका डिग्री राइट एंगल 90 का बन रहा है। इसके आर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये कितने भी ऊपर जाए इससे लेना देना नहीं है, हमको क्या है डिग्री से ही मतलब है। तो ये 90 और ये 90 बन रहा है, बराबर। फिर फिफ्थ है जो हमारे सम में यूज़ भी हो रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर इज लेस देन 2 राइट एंगल, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than 2 right angles, बराबर ना। अब देखो ये जो है मैं बता दूँ, ये कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन मैंने ली, उस पर मेरी एक लाइन काट रही है, तो ये जो अंदर जो 2 एंगल बनेंगे वो मेरे 90 डिग्री से कम के बनेंगे, बराबर ना। अब और ये लाइन जो है मेरी आगे जाके एक दूसरे के साथ मीट हो सकती है और ये मीट नहीं होगी। तो यही बात जो है इन्होंने अपने लास्ट पोस्टुलेट में बोली है। तो इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री पूरा होता है और इसके बाद जो है हम इसके सम स्टार्ट करेंगे।